एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी कॉर्डेलिया को जो कि वहाँ पर बैठी हुई होती है और फिर हम देखते हैं वहाँ पर आता है रेजी। रेजी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे पता चला कि मेरे अंकल किसी विजिटर को लेके आए और मैं कभी सोचा नहीं था कि वो विजिटर तुम होगी। और फिर हम देखते हैं कि हमारी कॉर्डेलिया उसके पापा को कुछ बोलती है जिसके रिप्लाई में हम देते हैं हमारा जो रेजी होता है वो कहता है कि तुम मेरे पापा को बीच में मत लेके आओ, मेरे पापा के नाम को, क्योंकि मैं इसको सीरियसली ऑफेंसिव मानता हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि रेजी अपने पापा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। गाइस मैं आपको बता दूँ इनके पापा का नाम कार्ल है। फिर हम देखते हैं कॉर्डेलिया कहती है कि जब मैं तुम्हें बचपन में पहली बार मिली थी मैं तभी समझ गई थी कि तुम बड़े के कार्ल जैसे दिखोगे, और देखो तुम उसी के जैसे देख रहे हो, और वैसे तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ मेरे पास आओ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके जो चाचा जी वहाँ बैठे हुए थे वो उठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो मतलब कॉर्डेलिया होती है वो कहती है कि बोर्डम सबसे पेनफुल चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि हमारा रेजी बोलता है तुम सही बोल रही हो, तुम्हारी जैसी लड़की को तो सच में बोर्डम सूट ही नहीं करता, तुम्हें तो मरना ज़्यादा सूट करता है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्डेलिया बोलती है चलो मैं तुम्हारी इस बात को एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ मेरे लिए। फिर हम देखते हैं कॉर्डेलिया बोलती है आओ मेरे बगल में बैठो, मैं तुम्हें फेस टू फेस देखना चाहती हूँ। फिर हम देते हैं हमारा रेजी है जो वो कॉर्डेलिया को टॉन्ट मारता है, जिसके रिप्लाई में हम देते हैं हमारी कॉर्डेलिया बोलती है कि तुम पूरे जैसे तुम्हारा बिहेवियर पूरा बीट्रिक्स जैसा, और मेरे ख्याल से जो बीट्रिक्स है ना वो रेजी की मॉम का नाम है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है कि बीट्रिक्स अपनी इमोशंस को छुपा के रखती थी, अपनी फीलिंग्स को, और तुम उसके जैसे ही हो, और इसी के लिए उसकी जो अंत हुआ वो जैसे मरी वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक था। फिर हम देखते हैं कि वो कहते क्या मैंने तुम्हें हिला दिया। और फिर वो उसे कहते कि रेजी तुम्हारी मॉम बेट्रिक्स जो थी वो तो तुम्हारे बड़े बेटे शू को ही प्यार करती थी, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हमारा रेजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, बिकॉज तुम्हें पता है कि रेजी को अपनी मॉम का प्यार चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि हमारा रेजी बोलता है तो इसी तरीके से तुमने बदल दिया सब कुछ, मेरे पापा और उनके भाइयों को आपस में ही लड़ा दिया। और फिर हम यहाँ पर देते हैं हमारी कॉर्डेलिया बोलती है तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैंने इन भाइयों को बॉन्ड तोड़ दिया। फिर हम देते हैं वो कहते हैं कि कार्ल और रिचर्ड जो थे वो एक साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहते थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा रेजी होता है वो कहता है कि अगर वो बॉन्ड तुम्हारी जैसी एक लड़की तोड़ सकती है तो इसका मतलब उनका बॉन्ड इतना ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं था। जो जिसको सुन के हमारा थोड़ा सा जो रिचर था वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। फिर हम देते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम सच में एक बहुत ही अच्छे बेटे हो, एक बेटे जो अपनी मॉम की तरह बिट्रिक्स जैसा ही पूरा है। और उसके बाद हम देते हैं वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें और पसंद करने लगी हूँ एज अ मैन। वो फिर उसके पास से आती है और वो कहती है कि तुम एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड कार्ल जैसे ही लगते हो। फिर हम देते हैं कि हमारी कॉर्डेलिया बोलती है कि मैं वापस से ज़िंदगी में आई ताकि मैं एक रिवेंज ले सकूँ अपने कार्ल से। फिर रेजी उसे कुछ सुनाने लग जाती है, जिसके रिप्लाई में कॉर्डेलिया कहती है कि मेरा उसे मारना ही प्रूफ है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो कि पता नहीं क्या प्रूफ है भाई इन वैम्पायरों का। फिर हम देखते हैं कि वो उसे कहता है मतलब एक ही बार में तुम उसको ख़त्म करना चाहती हो मेरे पापा को। और फिर हम देखते हैं कॉर्डेलिया बोलती है कि तुम्हारे मुंह कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे किस कर लेती है। फिर हम देते हैं कि हमारा रिजी बोलता है प्लीज़ मेरे साथ खेलो मत, जिसके रिप्लाई में हम देते हैं कि कॉर्डेलिया बोलती है कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एज अ मैन। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रिजी बोलता है कि तो मेरे अंकल का क्या, जिसके रिप्लाई में हम देते हैं कॉर्डेलिया बोलती है तुम्हारे अंकल मुझे सब कुछ करने देते हैं। तो चलो हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं, मेरे पास बहुत समय है तुम्हारा खेलने का। फिर हम देखते हैं कि हमारा रेजी बोलता है पर मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ जो पूरी तरीके से करप्ट हो और अपने लाइफ के सारे मोलरों को भूल चुकी हो। जिसके बाद तो कॉर्डेलिया हमारे रेजी को एक थप्पड़ी मार देती है, पर मेरे हिसाब से रेजी ने क्या गलत बोला। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लइतो आता है जो कि बोलता है हम लोग फैमिली हैं, हमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रेजी बोलता है मॉम मैं सोचा था कि मैं आपको अगली बार सीधा नर्क में देखूंगा, कभी सोचा नहीं था आपको यहाँ पर देखूंगा। कॉर्डेलिया बोलती है सॉरी बेटा मैं तेरे एक्सेप्टेशंस पे खड़ी नहीं उतर पाई। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कनातो भी आ जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है तो तब होती है जब वहाँ पर सुबारू आता है, और सुबारू बोलता है तुम दोनों की यहीं पर कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। और अब तो भाई इसके अंकल ही मुंह अपना चालू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये सब बातें मत ही करो तो अच्छा है, तुम अपनी मॉम तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुबारू अपनी मॉम से कितना ज़्यादा प्यार करता था, इसी के लिए हम देखते हैं कि सुबारू अपने अंकल से ही लड़ने चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो पीछे हट जाता है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि उसका अंकल कहता है कि तुम में से कोई भी मेरे बराबर का नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारी कॉर्डेलिया बोलती है कि तुम इन सबको मार डालो, इन सब का मुंह हमेशा के लिए चुप करा दो, इनको डिस्पो। जिस पर हमारी टीचर बोलता पर ये चीज़ तो तुम मुझे तभी बोली थी जब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और मैं तो बचा लिया तो तुम मुझे ऐसे बना दो, तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो मुझे पता चल चुका है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्डेलिया बोलते जल्दी इन सबको मारो प्लीज़ मेरे लिए कर लो। फिर हम देखते हैं
फिर हमारा रिचर बोलता है मुझे जो चाहिए था वो तो तुम्हारा दिल था, और अब जैसे ये लड़की अवेकन हो चुकी है तो इसका हार्ट मेरा ही हो चुका है और ये मेरी है ये लड़की, और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तुम ये अच्छे से जान लो। फिर हम देते हैं कि हमारी कॉर्डेलिया बोलती है तुम क्या बोलना चाह रहे हो। फिर हम देते हैं रिचर बोलता है क्या तुम्हें अब पता चल रहा है, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे यूज़ कर रही हो, एक्चुअल में मैं ही तुम्हें इस सब कांड में यूज़ कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो उसे काटने वाला होता है, जिसकी जहाँ पर तभी आ जाता है अयातो, और अयातो बोलता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। और क्योंकि भाई बॉडी तो यूई की थी, इसी के लिए हमारा जो अयातो है वो कहता है कि वो बॉडी मेरी है, यूई मेरी है, तो तुम उसे टच भी मत करो तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं सारे भाई उसे मिलके एक तलवार पकड़ा देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिस पर रिचर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। और जिसके बाद तो उनमें फाइट चालू हो जाती है, और रिचर हमारे अयातो पे एक मतलब तगड़ा वाला वार कर देता है, और उसके एक हाथ की थोड़ा सा शोल्डर के पास वो अपनी तलवार भी घुसा देता है, और वो ब्लड को देख के हम देखते हैं कि यूई को थोड़ा सा शॉक लगता है, और उसके बाद वो यूई बन जाती है और सीधा रिचर से हाथ छुड़ा के भागती है, जिसको देख के हम देखते हैं या तो भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी थी, फिर वो ऐसे कैसे कर सकती है। फिर हम देखते हैं वो सुबारू का ही नाइफ को उठा लेती है, और वो बोलती है अगर मैं ऐसे करूंगी तो अब किसी को भी दर्द नहीं होगा। और हम देखते हैं कि वो जो नाइफ था उसे अपने हार्ट पे ही अपने दिल पे ही मार लेती है, और ये सब देख के हम देखते हैं सारे वैम्पायर भाई भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और भाई यातो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसके अंकल जैसे अपनी तलवार उठाते हैं वो उसके अंकल में तो अहंकार जैसा आ गया था, जैसे यातो से हरा ही नहीं सकता, इसी के लिए यातो उसे 1 मिनट में ही हरा देता है, बिकॉज उसके अंकल का तो ध्यान ही भटक गया था। और यातो बोलता है अपनी आंखें खोली हुई पर देख। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो कॉर्डेलिया थी वो वापस से यूई में आ जाती है, और वो बोलती है कि एक पागल लड़की ही अपने दिल पे वापस से मारेगी, ये क्या जोक था। जिस पे हम देखते हैं हमारी जो कॉर्डेलिया होती है वो बोलती है उसकी अवेकनिंग और इस लड़की की डेथ सब कुछ मेरी है, और ये मेरी ही हो जाएगा ये शरीर। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर फिनिश।